नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में कंप्यूटर की चैप्टर वाइज क्लास को लेकर आया हूं। दोस्तों इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके पहले कंप्यूटर की पहली क्लास आपकी कंप्लीट करा दी गई है, जिसके अंतर्गत 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिए गए। यदि आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है कंप्यूटर की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 36 से। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वार्टी शैली विधि का आविष्कार किसने किया है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। यहाँ पर इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे देना है दोस्तों आपको। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क पहचान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल उन जानकारियों को लेने के लिए किया जाता है जिन्हें हम किसी मार्क निशान के द्वारा पेज पर डालते हैं। इसका उपयोग प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हुए कागज़ पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज़ पर स्पर्श से एक डॉट छपता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम इम्पैक्ट प्रिंटिंग के उदाहरण हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में भेजने के लिए होता है। इसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट को भेजा जाता है। इसका व्यावसायिक उपयोग 1865 में शुरू हुआ था। दोस्तों इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिंटर। इनपुट डिवाइस एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डेटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उसे कंप्यूटर के प्रयोग लायक बनाता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, टच पैड इनपुट डिवाइस हैं दोस्तों। प्रिंटर, प्रोजेक्ट, स्पीकर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, प्रिंटर। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, प्रकाशी पेन है, स्कैनर है, बारकोड रीडर, मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर। ये सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा, इनपुट डिवाइस माउस आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा दोस्तों, माइक्रोफोन, स्कैनर, ओसीआर आ जाएगा। और आउटपुट की यदि हम बात करें तो मॉनिटर हो जाएगा इसके अंतर्गत, वीडियो हो जाएगा, VDU, स्पीकर और प्रिंटर आएगा दोस्तों आउटपुट डिवाइस में। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की कीज होती हैं, दोस्तों आपको बताना है, की होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 26 होती हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड में कुल 26 वर्णमालाएं होती हैं। कीबोर्ड में सामान्यतः
102 की होती हैं। की 3 प्रकार की होती हैं। की 3 प्रकार की होती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक की, फंक्शन की, स्पेशल की होती है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा 26। क्वेश्चन नंबर अगला है, मेमोरी से संबंधित है। 44 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मेन मुख्य मेमोरी की विशेषता है। यहाँ पे आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, ABC, सभी ABC। यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। ऑप्शन बी में दिया गया सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज है। ऑप्शन सी है बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, SSD का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सॉलिड स्टेट ड्राइवर, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, 15 GB। प्रत्येक गूगल अकाउंट में 15 GB फ्री स्टोरेज क्षमता होती है, जो गूगल ड्राइव, जीमेल तथा गूगल फोटो द्वारा आपस में साझा किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रैम, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क सभी ब्लॉक डिवाइस हैं। रैम एक प्राथमिक मेमोरी है। रैम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है। CD रोम का अर्थ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, इसका प्रयोग सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव कंप्यूटर के लिए चुंबकीय भंडारण माध्यम है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, यहाँ पे आपको फिल करना है, को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, SRAM हो जाएगा। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह DRAM की तुलना में तेज़ और अधिक विश्वसनीय है। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जिसमें डेटा तब तक स्थिर रहता है जब तक मेमोरी चिप विद्युत आपूर्ति होती रहती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4G से 16 GB। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 10 GB इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वितीयक स्मृति मेमोरी, द्वितीयक स्मृति मेमोरी इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, 1024 किलोबाइट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 1024 इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 54 क्वेश्चन नंबर, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1024। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, 1 गीगाबाइट में मेगाबाइट्स हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1024 इसका सही जवाब है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 56 क्वेश्चन नंबर, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाइट होती है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है।
बिट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट, और 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो राइट आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है, उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रैम एक अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 59 है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, कैश डेटा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कैश डेटा होता है। यह डाटा कैश मेमोरी में होता है। कैश मेमोरी कंप्यूटर के केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई एवं मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होता है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है, जिस कारण मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, टेराबाइट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी का क्या कहलाती है? तो किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर में भंडारण का माध्यम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी तथा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर अगला है 62, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, CD रोम इसका सही जवाब है। CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक हार्डवेयर होता है। CD रोम में डाटा संग्रह किया जाता है जिसे आसानी से बदला या अलग नहीं किया जाता है। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 63, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाइनरी के रूप में। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। इसमें डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 65, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 66 है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क स्पेस पर। वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसर द्वारा जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है तब वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है। वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली से संबंधित। 67, बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की संख्या है। प्रतीकों की सही संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 होती है दोस्तों। बाइनरी संख्या पद्धति एक ऐसी संख्या पद्धति है जिसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 तथा 1 अंक का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर केवल बाइनरी संख्या को आसानी से समझ सकता है। 0 तथा 1 के प्रयोग से बनी संख्या बाइनरी संख्या है जिसका आधार बेस 2 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है दोस्तों, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 111010 होगा, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 101011 देगी? इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विआधारी संख्या प्रणाली में है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ASCII। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में प्रयोग किया जाने वाला कोड है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए किया जाता है। ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, बाइनरी संख्या का दशमलव समतुल्य क्या होगा, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 2806, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 11, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाइनरी संख्या 1011 का यदि आप बाइनरी संख्या निकालते हैं तो 1 इंटू 2 की पावर 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा, इसी तरह प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 मिलेगा। इसको ऐड कर देंगे तो आपका 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं से संबंधित क्वेश्चन है। 74, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी लोटस। कंप्यूटर प्रणाली में कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जबकि लोटस एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लॉक स्पीड। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, कार्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, यह ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच एक अंतरा फलक उपलब्ध करवाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी सी, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा एक कंप्यूटर भाषा होती है जिससे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जावा है, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रॉन, C++, ऑब्जेक्टिव सी हैश कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा होती है, परंतु ऑप्शन डी में दिया गया है A प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रचना एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, एडा। एडा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एडा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तथा रक्षा एप्लीकेशन के लिए भी अभिष्ट है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, व्यवसायिक कार्य के लिए। कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबोल का प्राथमिक प्रयोग व्यवसाय फाइनेंस के लिए किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 80 तक ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।